जय श्री श्याम मित्रों। आज श्याम बाबा का जन्मदिन भी है, एकादशी है और इस समय बाबा श्याम के दर्शन में खाटू जाकर तो नहीं कर सका हूँ, लेकिन अपने यहाँ लोकल कानपुर में परमठ में बाबा काल भैरव का मंदिर है, वहाँ पर श्याम बाबा के दर्शन कर चुका हूँ। और ऐसे मौके पे सोचा क्योंकि श्याम बाबा की एक महिमा मेरे साथ भी हुई, कृपा मेरे साथ भी हुई, तो क्यों ना उस कृपा को शेयर करें। और कैसे मैं श्याम बाबा का भक्त बना, क्योंकि पहले मैं श्याम बाबा के बारे में जानता भी नहीं था। महाभारत काल में जो पढ़ा था केवल वही जानकारी थी, कहाँ पर उनका मंदिर है, कहाँ क्या है, ये मैं नहीं जानता था। लेकिन मेरे साथ एक नहीं लगभग 3-4 घटनाएं इस तरह की घटित हुई जिस कारण से मुझे बाबा श्याम का भक्त बनना पड़ गया। और मैं बहुत खुश हूँ कि इस समय बाबा श्याम की कृपा मेरे ऊपर बराबर है, निरंतर है। घटना लगभग 24 दिसंबर 2017 की है। मैं अपने कार हेतु थोड़ा किसी कार से जा रहा था कि अचानक हमारे दोस्तों का फ़ोन आया कि बालाजी चलना है, क्योंकि अक्सर हम लोग बालाजी जाया करते थे और बालाजी के आगे ही खाटू श्याम है, तो वहाँ जाने का मौका नहीं मिला। क्योंकि जहाँ कहीं भी धर्म स्थल पर जाना होता तो मैं मना नहीं कर पाता, तो मैंने तुरंत हामी भर दी और बीच रास्ते से ही लौट आया। जैसे बस का समय हो गया था, अचानक जाना था तो कोई टिकट रिजर्वेशन नहीं कराया गया था, तो जिस हालत में था उसी हालत में मैंने अपना बैग उठाया और चल दिया। रास्ते में मुझे ध्यान आया कि मेरे जेब में करीब पर्स में 30,000 रुपये पड़े हुए हैं, जिनको मैं घर पर रखना भूल गया। मैंने सोचा पड़े रहेंगे, मंदिर ही तो जा रहे हैं। रास्ते में चूँकि बस अचानक जाना हुआ था तो बस फुल थी, बस में कोई सीट भी नहीं थी, तो ड्राइवर के केबिन में बैठ के हम सभी लोग गए थे जगते हुए। नींद भी हल्की हल्की सी आ रही थी, तो जो टेढ़े मेढ़े होकर वहाँ सो सकते थे सो गए। जब हम लोग बालाजी पहुँचे तो वहीं बालाजी मोड़ पर जब चाय पी तो वहीं पर विचार बना कि ना पास में खाटू पी बार पहले खाटू हो आया जाए, खाटू बाबा के दर्शन कर लिए, श्याम बाबा के दर्शन किए जाएँ, इसके बाद में फिर बाबा मेहंदीपुर बालाजी आया जाए। ये सोचकर उसी बस से फिर हम लोग बैठ गए और जयपुर पहुँच गए। जयपुर पहुंच गए तो रास्ते में चूँकि बस खाली हो गई थी, सो भी गए थे। जब जयपुर उतरे, जयपुर उतरने बाद वहाँ से चूँकि बस बदलनी पड़ती है, तो वहाँ से खाटू श्याम के लिए जो बस थी वो बस टिकट लेकर बस पे वहाँ बैठे। बस खाली थी तो हमने कहा जयपुर आए हैं पहली बार, तो आसपास के जो नज़ारे उनका दीदार करेंगे, ये सोचकर हम खिड़की किनारे वाली खिड़की पे बैठ गए, लेकिन सबसे पीछे बैठे हुए थे। 2 घंटे बाद, करीब 2 घंटे का सफ़र है, जयपुर से हम खाटू श्याम पहुंच गए। बस स्टॉप पे बस रुक गई। बस रुकने के बाद हम सभी लोग दर्शन के लिए जब आगे बढ़े तो धर्मशाला जब पहुंचे, और धर्मशाला जाने के बाद में जो वहां नहाने का प्रोग्राम बना, तो जो कपड़े उतार रहे थे, जैसे ही पैंट उतारा तो मैंने देखा कि मेरे जेब से पर्स गायब। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरे कांटों तो खून नहीं। सभी दोस्त लोग भी परेशान हो गए, सबको ही लगा कि खाटू हम लोग लेके आए और नुकसान हो गया। और मेरे अंदर ही अंदर आंसू निकल रहे थे, क्योंकि मेहनत की कमाई थी। तो मैंने भी बाबा से कहा कि बाबा ये मेहनत की कमाई है, और कैसे खो गई कपड़ तो मैंने आज तक किया नहीं, बल्कि खोई हुई चीज़ें मैंने ही लौटाई। एक बार ध्यान है, मैंने भी 1-2 लोगों के पर्स लौटाए थे। लेडीज़ का पर्स था, उसमें काफ़ी जेवर थे, और मैं कचहरी माती से आ रहा था तो रास्ते में मिला था, तो मैंने भी उनको लौटाए थे। वो सब चीज़ें मुझे याद आने लगी कि मैंने भी तो वापस किए थे। मन ही मन में सोचा कि बाबा पहली बार आपके दर्शन के लिए आया हूँ, अभी तो दर्शन भी नहीं हुए हैं, और मेरे साथ ये घटना हो गई। अगर मुझे पर्स नहीं मिला तो बाबा मैं दोबारा आपके दर्शन करने कभी नहीं आऊँगा, और कभी चौखट पर भी नहीं आऊँगा, आपके जयपुर खाटू श्याम की चौखट पर नहीं आऊँगा। सभी दोस्त लोग भी परेशान थे, मैं भी परेशान था। अचानक दिमाग में आया कि जयपुर तक मेरी जेब में पर्स था, जो कि मैंने देखा था। जयपुर के बाद जिस बस में बैठ के आए थे उस बस में पीछे बैठा था, पीछे से कोई जेब भी नहीं काट सकता था, क्योंकि सबसे आखिरी में उतरने वाला व्यक्ति मैं था। हमने अपने दोस्तों से कहा कि बस स्टैंड चलो, बस खड़ी होगी, बस में ही कहीं गिरा है। सोच के हम लोग तुरंत स्टैंड चल दिया, पता चला कि बस वहाँ से जा चुकी है। तो कैंटीन वाले थे, जो कैंटीन वालों से नंबर लिया, तो पता चला कि अभी आधा घंटा बाद बस लौट के आएगी। अब हम बार बार बाबा का ही नाम जप रहे थे कि बाबा आए हैं दरबार में, नुकसान न करिए। तो आधा घंटा बाद बस आई। उम्मीद नहीं थी मुझे, लेकिन बस में सवारी उतर रही थी, तो मैंने सोचा अगर बस में गिर गया होगा तो मिलेगी। लेकिन ड्राइवर साहब से रास्ते में जब फ़ोन पे बात की थी तो उनसे कहा था कि सबसे पीछे वाली सीट पे आप देख लीजिएगा कि कोई पर्स तो नहीं गिरा है।
बस आई, बस में सभी सवारी उतरी और मैं तुरंत बस में चढ़ा। बस के जब पीछे सीट पे पहुंचा तो कोई पर्स नहीं था मेरे। वहाँ पर काटो तो खून नहीं, बिल्कुल जड़ सा हो गया बिल्कुल। मैंने कहा बाबा अब आज के बाद मैं आपके दर्शन करने नहीं आऊँगा और यहीं से मैं वापस, बल्कि सभी दोस्तों ने मन बना लिया था कि यहीं से हम वापस हो जाएंगे। तब तक हमारा एक मित्र थे दीपू सिंघा जी, वो ड्राइवर से बात करने लगे। ड्राइवर से बातों में पूछा, ड्राइवर ने बातों में पूछा कि उसमें क्या था तो मुझे तसल्ली लगी कि पर्स मेरा मिल गया है। और जब उन्होंने पर्स लौटाया तो पर्स में पूरे पैसे बाकायदा डॉक्यूमेंट के साथ सुरक्षित थे। उसमें 4 ATM, पैन कार्ड, सभी कुछ उसमें था। जब मैं ड्राइवर साहब को एक क्या उसको कह सकते हैं, जो कुछ खर्चा देने लगा कि साहब आपने वापस किया है तो ले लिए 2000, उन्होंने यहाँ तक कि मेरी चाय पीना तक स्वीकार नहीं किया। ज़बरदस्ती जब हमने चाय पिलाई तब उन्होंने चाय पी। तो मुझे लगा कि बाबा श्याम के रूप में ऐसे लोग मिले। उसमें लोगों ने कहा भी था कि खाटू श्याम में आपका पर्स खोआ है, अगर यहाँ पे तो मिल जरूर जाएगा। उस घटना के बाद में मैं अंदर ही अंदर बाबा को मानने लगा। इसके बाद बाबा के दर्शन बहुत ही अच्छी तरीके से हुए। बाबा के दर्शन करने के बाद फिर हम लोग मेहंदीपुर आ गए, बालाजी आए, वहाँ दर्शन किए। लेकिन उसके बाद में बाबा श्याम मेरे मन मंदिर में बस गए और तब से लेके आज का दिन ऐसा है कि जब भी मुझे मन होता है मैं व्याकुल होता हूँ, जब भी बेचैन होता हूँ, किसी को पता ही नहीं चलता है मैं कब खाटू निकल जाता हूँ। बाबा श्याम की महिमा और भी हैं। इसके बाद में भी मेरे साथ में घटना हुई, उसका भी वर्णन मैं अगले वीडियो में करूँगा। चूँकि आज बाबा श्याम एकादशी है और बाबा श्याम का आज जन्मदिन भी है, तो सोचा एक बाबा श्याम की छोटी सी कृपा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि बाबा अपने भक्तों को कैसे चमत्कार भी दिखाते हैं, कैसे कृपा भी करते हैं, उनकी बाबा की कैसे कृपा भी रही। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं चाहूँगा कि एक बार बाबा श्याम के दर्शन करने ज़रूर जाएं। सभी तकलीफ़ें बाबा हर लेते हैं, सच्चे मन से जाएं। बाबा की कृपा सदैव बनी रहेगी। जय श्री श्याम।